बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर बैठते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास एक ही पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी, मतलब गिनी ना जा सकती। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे, मतलब उल्लू रहते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वो भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवन को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवन बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारे शत्रु शक्तिशाली हैं और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवन ने सयाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वो जो शर्तें रखे हमें स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौवों ने काव काव करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशवादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सयाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहां से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवन उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए, स्थिर जीवी, राजा ने कहा। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवन चौंका, ये आप क्या कर रहे हो स्थिर जीवी? स्थिर जीवी राजा मेघवन वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा महाराज। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋषयमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उन्हीं की लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू। स्थिर जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर राजा। राजा के बच्चे, क्यों हम मरवाने पर तुला है? मेघवन चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो, मारो इस गद्दार को। राजा मेघवन ने अपने पंखों से स्थिर जीव को जोरदार झापड़ मारा कि वो तने से गिर गया और घोषित कर दिया, मैं गद्दार स्थिर जीवी को कौवे समाज से निकाल रहा हूं। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसी ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है महाराज, मारपीट और गाली गलौच हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अमीरदन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने लगी। परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवन सारे कौवों को लेकर ऋषयमुख पर्वत की ओर कूच कर रहा था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं ने राजा पे थूका, कौवा हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थू। सारे उल्लू हू हू की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे।
नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीवी कौवा ये सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने कां कां की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इनके राजा ने धक्का देकर गिरा दिया था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवन का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं से नेतृत्व इस समय पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवन क्रोधित हो गया और मुझे फटकार लगाकर कौ की जाति से बाहर निकाल दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए महाराज। उल्लुओं का राजा अमीरदन सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने से बड़ा लाभ होगा। यह कौ के घर में भेद हमें बताएगा। खरगोश की चतुराई कहानी हिंदी में। राजा को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। आओ उल्लू स्थिर जीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहां अमीरदन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे अपने शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमा कर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो क्या, आत्महत्या करने के समान है। अमीरदन ने उसे क्रोध से देखा। तू मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत कर, चल फूट यहां से। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए यह कहता हुआ विनाश काले विपरीत बुद्धि निकल पड़ा। सरकार, सर्दियां आने वाली है। मैं लड़कियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूं ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी वहां से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवन और कौवों सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़ स्थिर जीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुंचे। स्थिर जीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवन ने स्थिर जीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। दोस्तों, आपको पता है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि अपने शत्रु को अगर आप अपने घर में जगह देते हो रहने के लिए तो वो आप ही का विनाश कर सकता है। अगर कुछ टाइम पहले मान लीजिए आपका कोई दोस्त था, उससे झगड़ा हो गया, कुछ बात कर दिया आपने उसे, लेकिन फिर कुछ वक्त वो दोबारा दोस्ती करने आता है थोड़ी टाइम के बाद, तो मत करो यार। वो कुछ प्लान बना के आया होगा। वो कहीं ना कहीं आपका खराबी सोच रहा होगा कि या तो आपको मारने के लिए या तो आपको नीचा दिखाने के लिए। इसलिए ऐसा करना छोड़ दो। धन्यवाद।